गाइस, सोचो कभी ऐसा हो कि आप रात को ठीक ठाक सो जाओ और सुबह उठो तो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाओ और पता है क्या बन जाओ, मच्छर या कॉकरोच। तो कैसा लगेगा? आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा? हेलो एवरीवन, आज मैं एक नया ऑथर लेके आई हूँ आप सबके लिए, फ्रांस काफ्का। और ऑनेस्टली बता दूँ तो ये मेरा पहला काफ्का एक्सपीरियंस था और काफ़ी पावरफुल रहा। तो थोड़ा बैकग्राउंड काफ्का के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म प्राग में हुआ था। एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली थी। उसके पहले बच्चे थे। लॉ की पढ़ाई की। 24 साल की उम्र में एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर ली। लेकिन जैसे कि सबके साथ होता है, अपने काम से कोई भी खुश नहीं होता, तो उन्हें भी अपना काम ज़्यादा पसंद नहीं था, जॉब पसंद नहीं थी। उन्हें सिर्फ बिल भरने के लिए जॉब करनी पड़ती थी। उनका असली पैशन तो राइटिंग था। एक बात बता दूं, काफ्का ने ना अपने एक दोस्त से, जो कि था मैक्स ब्रॉड, कहा कि जब उनकी डेथ हो जाए तो उनकी सारी अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जला देना उनके मरने के बाद। लेकिन ब्रॉड ने, जैसे सभी दोस्त करते हैं, उल्टा ही किया। उसने मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं जलाई और इसी वजह से आज मेटामॉर्फोसिस एग्जिस्ट करती है। तो शुक्रिया ब्रॉड भाई, आपकी वजह से इतनी अच्छी बुक हम लोग पढ़ सके। काफ्का की ना सभी कहानियों में एक पेन सा दिखता है। कहते हैं कि काफ्का का रिश्ता जो अपने बाप से, वो काफ़ी स्टेबल नहीं था, टर्बुलेंट सा रिश्ता था। और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेटर, लगभग 47 पेज का लेटर लिखा था अपने फादर को, लेकिन कभी भेजा नहीं उनको। और उसमें उन्होंने लिखा था कि उनके फादर ने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया था जो कभी अचीव ही नहीं हो सकता था। तो वो पूरा जीवन उनको खुश करने में भी अगर बिता देते हैं, जो कि उन्होंने किया भी, तो भी वो अपने फादर को कभी भी खुश नहीं कर पाए, उनसे कभी भी शाबाशी नहीं ले पाए। और यही पेन जिसकी मैं बात कर रही थी, वो उनकी राइटिंग्स में अक्सर दिखाई देता है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है ग्रेगर सामसा। सुबह उठता है ये तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म पाता है एक इंसेक्ट की फॉर्म में। अब पूरी फैमिली के लिए यही बंदा होता है जो जॉब करता है और फैमिली का डेट चुका रहा होता है। तो फर्स्ट लाइन में यही बता देते हैं कि भाई ये बंदा रात को सोया, जब सुबह उठा तो ये ट्रांसफॉर्म था एक इंसेक्ट के रूप में। और कोई लॉजिक नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बारे में, बस मान लो कि ये इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड गेस व्हाट, इसका पहला रिएक्शन क्या होता है कि जॉब मिस हो गई, बॉस क्या सोचेगा। वो ये नहीं सोचता कि उसके साथ भाई हुआ क्या है। वो सोचता है कि ट्रेन पकड़ी या नहीं, बॉस क्या सोचेगा, यार इंसेक्ट बन गया तो भी ऑफिस की टेंशन। दैट्स कंडीशनिंग फॉर यू। कहने का मतलब है कि इंसान लाइफ की रट के अंदर, एक मंडेन के अंदर इतना फंस के रह जाता है कि वही रात को सो, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, तैयार हो, उसे ये होश ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब तक ग्रेगर कमा रहा था तब तक फैमिली के लिए वो एक इनकम सोर्स था। फादर घर पे रहते थे, सब आराम से था, सब कुछ अच्छी मेड्स लगी हुई थी, माँ थी, सिस्टर थी। ग्रेगर का हालांकि कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं था क्योंकि वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था, याद है, तो वो बहुत ट्रैवल करता था, फैमिली के साथ उसका ज़्यादा कनेक्शन भी नहीं था। एसेंशियली वो आप कह सकते हो कि वो एक एटीएम की तरह था। लेकिन जब वो कमा नहीं सकता तब उससे रिवर्शन से ट्रीट किया गया। उसको कोई रिस्पेक्ट, लव, केयर ना बहन ने दी, ना माँ ने दी। माँ तो उसे देख भी नहीं पाती थी। एक बर्डन की तरह वो हो जाता है फैमिली के ऊपर। और इस पॉइंट के हिसाब से मुझे काफ़ी रियलिटी ओरिएंटेड ये स्टोरी लगी, क्योंकि फैमिली में वैल्यू ऑफन इकोनॉमिक वैल्यू पर बेस्ड की जाती है। जब तक कंट्रीब्यूट कर रहे हो सब ठीक है, जब नहीं कर पाते स्लोली स्लोली वो लव, केयर, अटेंशन सब डेटरेट होने लगता है। ये काफ़ी हार्श ट्रूथ है, बट इट्स रियल। आप क्या कहते हो ज़रा कमेंट में मुझे बताते भी रहना। ग्रेगर का इंसेक्ट होना तो एक सिंबल है। जब तक सैलरी आती है वैल्यूएबल था, जब नहीं आई वो लिटरली एक कीड़ा बन गया उनकी नज़र में। और एक पॉइंट है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ग्रेगर जो है वो एलियनेशन उसका ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी था। मतलब सेल्समैन की जब वो जॉब कर रहा था वो इंसान था, जब इंसेक्ट नहीं बना था तो भी वो घर से दूर रहता था, तो फैमिली की डेली लाइफ का वो हिस्सा नहीं था। उसकी पूरी आइडेंटिटी उसके इकोनॉमिक यूटिलिटी से ही बंधी हुई थी। काफ्का खुद भी ऐसा फील करते थे, अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, अपने बाप को प्लीज़ करने के लिए वो बहुत कुछ करते थे लेकिन फेल होते थे। शायद काफ्का ने ग्रेगर में खुद को देखा होगा।
और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, काफका ने डेलिबरेटली कभी नहीं बताया कि ग्रेगर एग्जैक्टली कौन सा इंसेक्ट बना। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इंसेक्ट बना, बट उन्होंने कभी नहीं बताया क्या बना वो चाहते थे कि रीडर अपनी इमेज खुद बनाए। हॉरर स्पेसिफिक क्रिएचर में नहीं था, हॉरर ट्रांसफॉर्मेशन के फैक्ट में था। ब्रिलियंट राइटिंग। शुरू शुरू में ना ग्रेगर की बहन ग्रेटे उसकी केयर करती है, खाना लाती है, रूम भी क्लीन करती है, बट धीरे धीरे उसकी केयर भी रूटीन हो जाती है। सिर्फ इतना करती थी कि बोल सके कि ड्यूटी पूरी की, और आखिर में वही कहती है हम पर कोई ब्लेम नहीं आता, और कहती है ग्रेगर को हटाना होगा। ये लाइन तो मुझे अंदर तक लग गई थी, हम पर ब्लेम नहीं आता, ड्यूटी फुलफिल हो गई तो रिश्ता ख़त्म। मतलब इस तरीके की बातें वो करती है जो बाद में एंड में जब आप सुनते हो ना तो आपके दिल को बहुत ज़्यादा लगती हैं। फिर ग्रेगर को जब पता चलता है कि फैमिली उसे नहीं चाहती, वो खाना बंद कर देता है और अंत में मर जाता है। और फैमिली को रिलीफ मिलता है, मतलब वो बाहर जाते हैं, छुट्टी लेते हैं, सनशाइन में बैठते हैं, नए घर की बात करते हैं, आगे की फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है वो देखते हैं, ग्रेटे के लिए रिश्ते की बातें सोचते हैं। उन्हें कोई मतलब ज़्यादा दुख नहीं होता कि ग्रेगर का डेथ हो गया, बिकॉज़ वो सोचते हैं कि वो तो वैसे ही हमारे ऊपर बोझ था, अच्छा है चला गया तो हमारी जान छूटी। तो एक नया मेटामॉर्फोसिस होता है, अब ग्रेटे बढ़ गई है, फ्यूचर ब्राइट है। इस तरीके का लास्ट एंडिंग किया है उन्होंने। तो ग्रेगर का जाना उनके लिए लिबरेशन था, पेनफुल नहीं था, बट माय गॉड ये दिमाग खोल देने वाली मुझे बुक लगी कि यार रियलिटी में भी यही है, बस हम लोग अपनी फैमिली के लिए जान सुबह से शाम लगाते जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद जब कभी हम चले जाएंगे तो वो भी सोचेंगे कि अच्छा है जान छूटी, अब सैलरी तो ला नहीं पाता था, बूढ़ा हो गया था, अच्छा है चला गया। मेरा पर्सनल टेक ये रहेगा कि ये बुक छोटी है, शायद 2-3 घंटे में पढ़ लोगे आप, बट जो दिल पे भारी है वो ये क्वेश्चन है कि क्या प्यार कंडीशनल होता है, कि ये कंडीशन पूरी करोगे तो हम आपको लव केयर प्यार देंगे। मुझे लगता है हाँ। काफका एक सीधा सवाल पूछ रहा है, क्या लव सच में अनकंडीशनल है, या जो देते हो उस पे बेस्ड है। और ये सिर्फ फैमिली के बारे में नहीं है, वर्क प्लेस में, सोसाइटी में, हर जगह तो ये होता ही है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। जब तक प्रोड्यूस कर रहे हो, रिजल्ट्स दे रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, तुम वैल्यूएबल हो, जब नहीं तो तुम एक बर्डन हो। ये थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये रियलिटी है। तो यार अगर आपने काफका नहीं पढ़ा, द मेटामॉर्फोसिस से शुरू करो। छोटी है, पावरफुल है, ऑनेस्टली एक बार पढ़ के छोड़ नहीं पाओगे बिना सोचे। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगा इस बुक में, रियल लाइफ से कनेक्ट किया, तो कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आपके पास रिकमेंडेशन है नेक्स्ट बुक के लिए तो वो भी डालो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।